हालांकि उसमें बड़ी समस्या है किसी का फ़ोन किसी को देने में, बड़ी सेंसिटिव चीज़ है, बट उनका ये कहना था। ये भी स्पष्ट डिमांड थी सभी पार्टीज़ की कि लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध कराई जाए और ऑफिसर्स का जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है वो भी निष्पक्षता के आधार पर किया जाए। मनी पावर के यूज़ को रोकने के लिए भी कुछ पार्टीज़ ने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि जो पोलिंग स्टेशंस थोड़े दूर हैं उनमें अगर वृद्धों के खास तौर से या उनके आने जाने की व्यवस्था की जा सके तो बेहतर होगा। कुछ पार्टीज ने यह भी मांग की कि पोलिंग एजेंट्स को हम उसी बूथ से अलाउ करते हैं अपॉइंट करना, यानी जो पोलिंग एजेंट अपॉइंट होता है वो उसी बूथ का होना चाहिए सो दैट ही कैन रिकॉग्नाइज द वोटर्स। उनकी डिमांड थी कि इसका रूप थोड़ा बृहत करके लेट इट बी एक्सपेंडेड एंड वोटर ऑफ द सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी बी अलाउड to be appointed as polling agent. They made a demand that Form 17C, which gives the detail of the votes polled, be delivered to the polling agents at each of the polling station. कुछ ने ये भी डिमांड की कि एक्सपेंडिचर की जो लिस्ट है, जो रेट्स डिसाइड करते हैं कितना खर्चा किस आइटम पर हो सकता है, वो थोड़ा एक्सेसिव हो जाता है किसी किसी डिस्ट्रिक्ट के द्वारा, उसको रेशनलाइज किया जाए। फेक न्यूज़ का प्रचलन इलेक्शंस के दौरान बहुत होता है, खूब अलग अलग किस्म की झूठ बोले जाते हैं सोशल मीडिया पे, उसका प्रचार को रोकने की व्यवस्था की जाए। ये सभी मांग उन्होंने की, जिसका मैं आपको इसका क्या हम लोग करने वाले हैं, हाउ वुड बी एड्रेस दिस, ये मैं आपको बीच बीच में अपने संबोधन के दौरान बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, जो महाराष्ट्र का असेंबली है उसका टोटल संख्या 288 है। ये सभी स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी अभी हमारी वेबसाइट पे, या हम अपने ग्रुप्स पे सोशल मीडिया पे डाल देंगे, आपको सबको मिलेंगी सो दैट यू कैन इजीली रिपोर्ट अबाउट देम। देयर आर 288 constituencies, of which ST constituencies are 25 and SC constituencies are 29. The term of the Maharashtra Legislative Assembly is ending on 26th of the November, so elections have to be completed before that. Total electors in the states are 9.59 crores, with male being 4.59 crores and female 4.64. हमने थर्ड जेंडर, PWD 85 प्लस जो हमारे वरीय मतदाता हैं वो, उनके बारे में विशेष पहल चलाई थी। सो थर्ड जेंडर के अराउंड 6,000 वोटर्स हमारे यहाँ हैं, और जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं महाराष्ट्र में वो 6.32 हैं, और 85 प्लस वोटर्स की संख्या 12.48 lakhs है। और ये भी एक बहुत ही अच्छा, मतलब it reflects the health in the society, the family systems, that centenarian voters की नंबर 49,034 है, which is quite a good number, and आपके माध्यम से हम उन्हें सबको प्रणाम भी करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि वो जैसे भी हो वोट जरूर दें, हमें जरूरत है तो हम उनके घर जाएंगे, उनका वोट लेके आएंगे। First time voters also from 18 to 19 years is quite encouraging. These are the numbers which have been added, 19.48 lakhs. We want to focus on the youth during this election because youth है जो आगे चल के यही डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने वाले हैं। हमने dedicated 288 special AEROs अपॉइंट किए थे so that we can cover all the possible youth into the electoral roll, and as a result 19.48 lakhs have been added who are into the age group of 18 to 19 years. Large number of voter awareness activities have been undertaken. We have also directed all the district magistrates to involve the youth in the universities and otherwise as on a very intensive basis, and also make them feel that they are ambassadors of the election commission, each one of them. So this is about we also, after giving you the details of the electors, we now come to the elector gender ratio. This is increased from 914 in 2019 to 936. This means कि हम महिलाओं को महाराष्ट्र में अपने इलेक्टरल रोल में और अधिक संख्या में शामिल करने में सक्षम हुए हैं।